प्रियो जय मसीह की। मैं पास्टर निखिल जैन। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मनुष्य पे भरोसा मत रखो। हाँ प्रियो, हो सकता है कि आपने अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में मनुष्य पे भरोसा रखा और आपको ऐसा लगता है मनुष्य पे भरोसा रखकर आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे और प्रतिदिन आनंद को प्राप्त करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गलती आप ना करें। बाइबल कहती है यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद से, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ प्रियो, जिसका मन परमेश्वर के वचन से भटक जाता है, उसके मार्ग से भटक जाता है, जिसका मन प्रार्थना से भटक जाता है, वही इंसान का सहारा लेता है और उस पर निर्भर हो जाता है। यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, यू विल क्राई एवरी डे। आप रोएंगे। बाइबल बताती है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैन इज वीक। मनुष्य कमजोर है, वो मेरे और आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें पापों से बचाने के लिए प्रत्येक मनुष्य संसार में कमजोर था, इसलिए परमेश्वर ने अपने ही सामर्थ और करुणा के द्वारा मेरा और आपका उद्धार किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे क्रूस पर जान देने के लिए आए और हमें पापों से आजाद किया। बाइबल कहती है, जो हमें पापों से आजाद कर सकता है, जो हमें अनंत जीवन की आशा दे सकता है, वही हमारी हर एक घटी को पूरा कर सकता है। प्रियो, इसलिए अपने हृदय को ठेस ना पहुंचाएं। यदि आपके हृदय में ठेस होगी, निराशा होगी, जस्ट बिकॉज कि किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपसे वादा करके पूरा नहीं किया, आज आप आंसू बहा रहे, निराश हो रहे हैं, ये निराशा अपने हृदय में ना आने दें। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे यदि इंसानों पर भरोसा रखकर आप अपने जीवन को या जीवन के किसी भी क्षेत्र को जीने की कोशिश करते हैं। लेट्स रिजॉइस विद जीसस। यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हमें केवल उन्हीं पर भरोसा रखना है। वो मनुष्य जो इंसानों पर या उनकी सहायता पर, संसार या उसकी वस्तु पर भरोसा रखता है, बाइबल कहती है 6 पद में, यिर्मयाह 17 अध्याय, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। उस मनुष्य की दशा ऐसी है जैसे बंजर जमीन में खेती करना। उस मनुष्य के जीवन में कभी कोई भलाई नहीं होती। वो सदा रोता रहता है, निराश होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। तुम्हें लेना नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा और दिए हुए को कभी वापस लेना ना पड़ेगा। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। बाइबल कहती है, जो उस पर भरोसा रखते हैं वो धन्य होते हैं। आगे हम ऐसा पढ़ते, यिर्मयाह 17:7 से, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जीवन का हर एक आधार प्रभु यीशु मसीह है और जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, बाइबल कहती है 8 पद से, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। आप ये ना सोचें कि आपकी नौकरी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी अर्निंग आपको पाल रही है। जरा सोचें, जितना खर्चा आप करते हैं वो आपकी तनख्वाह से ज्यादा है। बाकी का खर्चा कौन करता है? दैट इज जीसस। हिज मर्सी, उसका अनुग्रह हमें पालता है प्रिय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भले आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, मगर आप उस पर भी भरोसा ना रखें। खराई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें, इंसानों से प्रेम करें, उनका आदर करें, उनको बचाने का परिश्रम करें, मगर उन पर भरोसा ना करें। भरोसा केवल यीशु पर करें, भरोसा केवल परमेश्वर पर करें, जो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो आपको फलवंत होने की आशीष देता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में लिखा है, उसने हमें बढ़ोतरी का आशीर्वाद देकर बनाया,
फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आज इस वचन को क्लेम करें अपने जीवन में। परमेश्वर, मैं यहाँ घटने के लिए नहीं आया हूँ, आंसू बहाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपके स्वरूप और समानता में हूँ। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें, क्योंकि मैंने आपके होते हुए इंसानों पर भरोसा किया। आज मैं निराश हूँ, परेशान हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रभु, मेरा पाप क्षमा करें। यीशु मसीह का लहू आपको धोकर साफ और शुद्ध करेगा जब आप इस रीति से आज प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु चाहते आप प्रतिदिन आनंदित हो, प्रतिदिन आनंदित हो। इसलिए बाइबल बताती है इब्रानियों 4:16 में, अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। एक बात याद रखें, परमेश्वर आपको या मुझे, हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, मगर परमेश्वर हमें वो सब कुछ देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। सो आज ही केवल यीशु पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं चाहता हूं कि आप इस आशीष को प्राप्त करें, प्रतिदिन उसके वचन को मनन और चिंतन करके। हाँ प्रिय बाइबल रोज, धीरे धीरे और बार बार, और इस रीति से आप परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को जिए। ही विल ब्लेस यू। बाइबल लिखा है कि वो आपको जीवन से बढ़कर बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, आज मेरे प्रत्येक भाई बहनों पर दया करें, ब्रदर्स सिस्टर्स को ब्लेस करें। आज इनका दिल टूटा हुआ है, ये निराश और परेशान है, जीवन में कई बातों की घटी है, और ये इस कारण से है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का प्रतिदिन आनंद इंसानों को बनाया, उनकी ओर से आने वाली सहायता को बनाया। मैन इज वीक डैडी, इंसान कमजोर है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। आज इन बातों को इन्होंने जाना है। आप इनके पाप क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें, इनके टूटे मन को चंगा करें। आप इनके हृदय को चंगा करें, आप इनके बीमार शरीरों को चंगा करें, आप इनके फाइनेंस को चंगा करें। आप इन्हें आशीष दें, आप इनकी हर एक घटी को पूरा करें, आप इनके परिवार को आशीष दें। केवल आप पर ही भरोसा रखने से ये जयवंत जीवन को जीने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा किया है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। डिपेंड ऑन जीसस। गॉड ब्लेस यू।